So today we are going to discuss that part, which is extremely important from examination point of view. Whether it is CUT or your board examination or your home examination, definitely you are going to see the 3 marks ultimate question in that. मैं इसको शुरू कराऊंगा छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे इसको, और फिर धीरे धीरे मुश्किल चीजों की तरफ चलेंगे। और यही पार्ट है जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है इन 50 बेंचेस में। और बाकी का पार्ट हम लोग लेके चलते हैं फिर धीरे धीरे। आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया, लक्ष्य ने अपने दोस्त से लोन लिया, कबीरा से, कि भाई मुझे दे दे करीब करीब 1.5 लाख रुपया, मुझे किसी के साथ घूमने जाना है। मतलब आपकी भाषा में, जेंजी की लैंग्वेज में उसे डेट पे जाना कहते हैं। 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी उसको, कम है क्या? चलो 4.5 लाख रुपए मांग लिया उसने, है ना? तो 4 लाख का गिफ्ट देगा कोई, 50,000 खाने पिलाने में हो जाएगा। 50,000 में तो खाना पीना अच्छा हो जाता होगा, है? क्या पता तुमने ढूंढ लिया हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब दूसरों की पकवान बनते हैं ना, तो अपना तड़का नहीं मारते हैं उसमें, ठीक है? दूसरों के पकवान में अपने तड़के को दूर रखना चाहिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने 4.5 लाख रुपए लिया और बोला कबीर ने, भाई वापस कब करेगा? अरे यार, जब होगा तब ले लेंगे, तेरी जरूरत है तू बता दे, जब तुझे कभी जाना हो तो मेरे से ले लियो। अब कबीर मन में सोचता है, यार वो दिन कब आएगा, है ना? ईश्वर इतना मेहरबान तो मेरे पर है ही नहीं। ये सब फालतू की चीज है, इन्हें छोड़ दीजिए। काम की बात पे आते हैं। हमने किसी से लोन लिया, लोन लेते समय देयर इज अ डॉक्यूमेंट विच वी साइन। उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि लोन का अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, रिपेमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, और कैसे कैसे मोड ऑफ पेमेंट होगा। आप बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेल डिसाइडेड एंड वेल इन एडवांस। यहाँ वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है, डिबेंचर के केस में। तो आज हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। वट एवर लोन यू हैव टेकन, हाउ यू आर गोइंग टू पे इट बैक। तो किसी, अच्छा, और जो रियल लाइफ में डिबेंचर्स होते हैं वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। ऐसा नहीं हो गया कि डिबेंचर इशू कर दिया और भूल गए उसको, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो हम बेसिक क्वेश्चन पहले फ्लो चार्ट बना के चल रहे हैं, और फिर देखेंगे तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज जिन्हें हमें डिस्कस करना है, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दोस पॉसिबिलिटीज। तो देखिए, एक कंपनी ने क्या किया, ₹100 का डिबेंचर इशू किया। ये इशू किया, इशूड है ये। और कैसे इशू किया देखिए इसको, क्या बोले? टॉपिक का नाम है इशू डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। ऐसे एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये ₹100 में इशू हुआ, ये ₹120 में इशू हुआ, और ये ₹90 में इशू हुआ। ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं आपके साथ, दोनों बैच में हमने कर दिया था वाला पार्ट। इसके आगे का पार्ट, ये डिबेंचर जो है ये है रिडीमेबल। रिडीमेबल, ये रिडीमेबल की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है देखिए जरा। ये रिडीमेबल एट पार हो सकते हैं, यानी कि ₹90 में, ₹100 में इसको रिडीम करेंगे हम लोग। एट प्रीमियम पे हो सकता है, यानी कि ₹120 में कर रहे हैं। एट डिस्काउंट हो सकता है ₹90 पे, ठीक है? ये वाला भी दूसरा, रिडीमेबल, रिडीमेबल, तीन पॉसिबिलिटी रिडीमेबल: एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट पे। यानी कि ₹100 पे इसका रिडम्पशन करें, ऊपर मैंने 120 लिया है तो इसको मैं 130 ले लेता हूँ, ऊपर ₹90 पे। तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। अरे जब आप डिबेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, पेमेंट के टाइम पे भी तो आप क्या कर सकते हो कि चल भाई, तूने हमें 100 रुपए दिया, और 3 साल 2 साल बाद हम तुम्हें 100 रुपए ही देंगे। बंदा मानेगा नहीं मानेगा डिस्कशन अभी करेंगे। हमने तुम्हें लोन दिया कितने का, 1 लाख रुपए का, और 3 साल बाद आप हमें 1,20,000 वापिस कर रहे हो। तो रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ ना। और हमने तुम्हें लोन दिया 1 लाख का, 3 साल बाद आप हमें 90,000 दे रहे हो। होगा नहीं होगा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो रिडम्पशन है, डिस्काउंट कहलाएगा। तो इशू डिबेंचर का पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों कंडीशन में होता है। रिडम्पशन भी पार प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों कंडीशंस में होता है।
इनमें से कितनी कंडीशंस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फीजिबल है, उसको हम अभी देखेंगे। और यही पार्ट सबसे कंफ्यूजिंग होता है, आपने देखा होगा स्कूल में, बट इट इज सो सिंपल। अभी दिखाते हैं, देखिए। फिर से बोला हमने रिडीमेबल। रिडीमेबल देखिए, कितना रिडीमेबल, एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट, ऐसे करा। यानी कि ₹100 में, ₹120 में, और ₹90 में। अब ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। आपने, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। इसे हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, है ना। कोई चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद नहीं हो सकती है। क्या बोलना, बोलो। एट पार पे नहीं, फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट हम फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करना। ये जो, ये वाली लाइन है इशू की है, इससे नहीं कंपेयर करना। हाँ, ये भी क्रक्स है इस क्वेश्चन का। जो भी आपको कंपेयर करना, दैट यू हैव टू कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू। हाँ बिल्कुल, जिस जो 1000 का होगा तो 1000 से कंपेयर करेंगे, 200 का 200 से कंपेयर करेंगे। हम इशू प्राइस से कंपेयर नहीं कर रहे। 200 रुपए का, 100 रुपीज का डिवेंचर हमने 500 रुपए में इशू कर दिया, उससे नहीं कंपेयर करना, उससे नहीं। फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे। गॉट इट। चलिए, 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है। बिल्कुल सही बात है जी। रिडम्पशन 3 साल बाद 100 रुपए में इशू कर रही है। कंपनी के लिए तो क्या है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बट विल इन्वेस्टर गो फॉर दिस? बिल्कुल जाएगा। अच्छी कंपनी है, डिवेंचर खरीदेंगे। हमें कौन सा उससे बहुत लंबे समय तक रखना है। मार्केट में जैसी वैल्यू बढ़ेगी निकाल देंगे उसको। नहीं भी निकालते तो इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो पहला केस, ये पहला केस है, इट इज एक्सेप्टेबल, आराम से एक्सेप्टेबल है। बहुत शानदार कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटल्स भी हैं, टेक्निकल्स भी हैं, सब कुछ बढ़िया है। डिवेंचर इशू होते, डिवेंचर इज अ डेट डॉक्यूमेंट, और मार्केट में ट्रेडेबल होता है वो, हायर वैल्यू पे बिकेगा, बेच देंगे। अच्छा, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपीज में इशू हुआ। कंपनी कहती है 3 साल बाद हम आपको 120 रुपीज देंगे। पीपल विल लव टू इन्वेस्ट इन दैट वे। आपको दो फायदे हो रहे हैं, रिडम्पशन में यू विल गेट हायर वैल्यू, और इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा आपको। तो दिस केस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, इसे बोलते हैं केस नंबर 2। तीसरा केस देखिए। पहले हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। 100 रुपए का डिवेंचर आपने 100 रुपए में लिया, इश्यू किया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिडम्पशन यानी कि 3 साल 5 साल बाद आपको 90 रुपीज देना पड़ रहा है। तो कंपनी के लिए तो फायदे हो गए, कंपनी के लिए तो बढ़िया है। थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर होगा जो 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में लेगा, और 3 साल बाद बोलेगा कि नहीं, 100 की जगह हम आप 90 में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 90 में नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन्वेस्टर तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर एक्सेप्ट भी कर ले, मान लो कर भी ले एक्सेप्ट, तो क्या कंपनी इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री कर पाएगी? आओ देखते हैं। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस एट द टाइम ऑफ इशू। बट द टाइम ऑफ इशू आपको पता चला कि 3 साल बाद आपको 10 रुपए का फायदा होने वाला है। एंड एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल व्हाट यू हैव टू डू, उस फायदे को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। करना पड़ेगा एक्रूअल के हिसाब से। एक्रूअल कहता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। आज मुझे पता चल गया 3 साल बाद मुझे कितना, 10 रुपए का लॉस प्रॉफिट होने वाला है, तो एज पर एक्रूअल मुझे आज ही लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने एज पर एक्रूअल उसे आज लिख लिया, मैंने प्रूडेंस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा दी। वो क्या कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो प्रॉफिट को तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। तो चाहे इन्वेस्टर मान जाए, तो भी कंपनी इस केस को नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको करने से क्या हो जाएगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। सो ये केस नहीं चलेगा। कंपनी इस केस में डिवेंचर इशू कर ही नहीं सकती है। बोलिए। हाँ, मिलेगा। मिलेगा और मिलना में फर्क है। मिलेगा मतलब फ्यूचर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आपको पता चल गया आज ही कि 3 साल बाद आपको प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को एज पर एक्रूअल आपको आज ही लिखना है। अगर आप उसे आज लिख लेते हैं, तो आपने फिर प्रूडेंस खराब कर दिया। वो तो कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, लॉसेस हो तो प्रोवाइड करो, प्रॉफिट के थोड़े लिखोगे। लेकिन आप अब देखो, गैप तो आ गया ना आपके पास।
आपका डिवेंचर, योर लायबिलिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस बाय 100। तो आप क्या करेंगे, डिवेंचर डेबिट करेंगे 100 से, और डिवेंचर के बदले में पैसा कितना देंगे, 90। 10 रुपए कहाँ शो करोगे आप? 10 रुपए बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो तब लिखोगे आप, प्रॉफिट हो गया आज ही। आज प्रॉफिट तो 3 साल बाद होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिसिपेट प्रॉफिट की तरह लिखना पड़ेगा उसको। उसका अकाउंटिंग में कोई रोल ही नहीं है। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को मैं लिख ही नहीं सकता अकाउंटिंग में। दैट केस डजंट होल्ड ट्रू इवन इफ इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन दैट। बिल्कुल इंटरेस्ट, कई बार होते हैं ना, इन्वेस्टर कहते हैं भाई दे दे डिबेंचर, भले ही तू 5 साल बाद हमें 80 रुपए दे देना, लेकिन आज दे दे। नहीं होगा, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं केस। आ जाइए अब, 100 रुपए का डिबेंचर को 120 में क्यों खरीदेगा भाई? 10 रुपए का शेयर को 500 रुपए में क्यों खरीदेगा भाई? कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में डिवेंचर की वैल्यू ऊपर जा सकती है। ठीक है। आप शायद, आपको मालूम नहीं होगा, यूएस का जो सब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जहाँ रियल एस्टेट बबल फूटा था, वो इन्हीं सिक्योरिटीज पे तो था। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, मॉर्गेज होते जाते थे, फिर बिकते थे, फिर मॉर्गेज, फिर बिकते थे, अल्टीमेटली जिसके नाम पे ये इशू हुआ था, अमेरिका का हाउस होल्ड, उसने लोन चुकाने से मना कर दिया। अब क्या हुआ? चेन इफेक्ट। जो असली लोन लेने वाला बंदा है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, प्रिंसिपल नहीं पे कर रहा, आगे क्या होगा? वो तो बबल बन गया एक तरह का, फूट गया बबल। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया यूएस में, और हमारे देश में भी उसका असर पड़ा, लेकिन सिर्फ आईटी इंडस्ट्री पे। हमारे देश में, हमारे देश के बैंकिंग वैंकिंग में फर्क नहीं पड़ा था। जानते हैं क्या रीजन था उसका? इंडियन इकोनॉमी इज सेविंग बेस्ड इकोनॉमी, और हमारे देश में लोन न चुका पाना इज अ सोशल शेम। आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है जी, और उसके बाद 4 महीने बाद बैंक वाले गाड़ी उठा के ले आते, तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं अबे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते, जब औकात नहीं होती तो क्यों खरीदते हो? लिटरली दे सेल दैट। हमारे देश में लोन को ना चुका पाना इज अ सोशल शेम। फिरंगियों के साथ ऐसा नहीं है। यूएस में ऑन एन एवरेज हर यूएस सिटीजन के ऊपर करीब करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख या 2.5 लाख तक का लोन है, हर बंदा। आप यूएस जाइए सेटल होने के लिए, आपको ईएमआई में घर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, और वाइफ तो अपने साथ ले जाओगे ना, बच्चे अपने साथ ले जाओगे ना, पता चलो वो भी किराए पे ले लिए। ऐसा नहीं है, ये हिंदी फिल्मों में होता है। तो एनीवे, तो ये डेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट से आगे करते हैं, तो 120 में बिक जाएगा, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फिर आप रिडम्पशन पे कितना, 100 रुपये वापस करेंगे, कहना ठीक है मुझे रिडम्पशन तक रहना ही नहीं है, मैं तो क्या करूंगा, मैं महंगा खरीद। ऑब्वियसली व्हेन यू आर पेइंग हायर प्राइस फॉर दिस, डेफिनेटली व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिलीज इन द मार्केट फॉर ट्रेडिंग, इसकी वैल्यू ज्यादा जाएगी, आप ज्यादा पे बेच देंगे। ये केस चल जाता है, एंड मीनवाइल यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एज वेल। तो ये केस नंबर क्या बनता है आपका, 3 बनता है। कौन सा 20 रुपए का डिफरेंस बताएंगे ना, अभी तो हम कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग क्या होगी बताऊंगा आपको मैं उसका। तो ये क्या है, ये प्रीमियम पे इशू किया आपने, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिडम्पशन पार पे हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू किया, रिडम्पशन पे आप 130 दे रहे हो, यानी इश्यू पे भी प्रीमियम और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम। बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज एक्सेप्टेबल। तो ये केस भी चल जाएगा, इसे केस नंबर 4 बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, 100 रुपए का डिबेंचर आपने 120 में इशू किया, रिडम्पशन जा रहा है 90 पे, यानी कि कम, जो इन्वेस्टर है सोचिए कितना पागल इन्वेस्टर होगा, 120 में खरीद रहा है, 3 साल बाद 90 रुपीज लेगा। एक बार कोई इन्वेस्टर मान भी जाए, पर क्या कंपनी इसकी एंट्री कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट विल वॉयलेट कंसेप्ट। ये केस यहाँ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इट केस इज दिस केस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे इश्यू में तो फायदा हो गया ना, यहाँ कंपनी को इश्यू में भी फायदा हो रहा है और रिडम्पशन में भी फायदा हो रहा है। इस फायदे के लिए तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन इस फायदे के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसको हम लिख ही नहीं सकते, इट इज गॉन। 100 रुपए का डिवेंचर 90 में इशू हुआ, बिल्कुल ठीक बात है जी, कंपनी अपना नुकसान कर रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। खरीदने वाले के लिए क्या हो रहा है, बाद में 100 रुपए मिल रहा है, बहुत बढ़िया, इट इज एक्सेप्टेबल। केस नंबर कितना बन गया, ये 5 बन गया। 100 रुपए का डिवेंचर 90 में इशू और रिडम्पशन में 120 मिल रहा है, और बढ़िया चीज है, क्या परेशानी है? सस्ता मिला और महंगा जाएगा, दिस इज एक्सेप्टेबल। केस नंबर 6 होता है। ठीक है। अब 100 रुपए का डिवेंचर 90 में इशू हुआ, रिडम्पशन भी 90 में हो रहा है, लोग बोलेंगे ठीक तो है ये, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों? कंपेयर करिए फेस वैल्यू के साथ। अगर हम इशू प्राइस कंपेयर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू हैव टू कंपेयर विद व्हाट,
फेस वैल्यू बोला ना, फेस वैल्यू से कंपेयर कर रहा है। फेस वैल्यू से जब कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपनी को क्या हो रहा है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हो रहा है। और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की कोई जगह काउंटिंग के अंदर नहीं है। इस केस इज गॉन। कुल मिलाकर आपको 6 केसेस करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें से केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मैं आई लिख रहा हूँ, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये 3 केस, इन्हीं पे अगर क्वेश्चन, मैं अगर पेपर बनाऊं तो इन्हीं 3 केस पे क्वेश्चन बनाऊंगा तड़का मार के। इन 3 केस में गलतियां होती हैं तो उसको ढंग से करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा आपके सामने, इशू की एंट्री करेंगे और इन्हीं की रिडम्पशन की एंट्री भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। अगर कभी रिडम्पशन चैप्टर, डिवेंचर चैप्टर बाद में पढ़ें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि कैसा रहेगा। रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं है, लेकिन सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो। और रिडम्पशन की एंट्री करने से वो जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर का 25% पार्ट हम पूरा कर लेते हैं। सो हम एक एक केस को लेके चलेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक, गॉट इट। शुरू करें पहले केस से। तो केस 1 क्या है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। केस 1 हेडिंग डाल लीजिए, इशूड एट पार कॉमा रिडीमेबल एट पार। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा। ठीक है, इधर गर्मी तो नहीं लग रही है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। अगर मैंने यहां तक कर लिया तो नॉर्मल क्वेश्चन था। 10% डिवेंचर 100 ईच है, आपने पार पे इशू किया, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं बोलूं कॉमा रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन बन गया। दिस इज डन। रिपीट कर रहा हूँ शुरू से। पहली एंट्री करी आपने, बैंक डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने रुपए से, 10,000 इंटू इशू प्राइस से। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अगली एंट्री में आपने क्या किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 10% डिवेंचर रखा, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा। ये डिफरेंस आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो क्वेश्चन सिंपल है। फिर एक सवाल पूछा जिंदगी से, फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नहीं। दूसरा सवाल पूछा, फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है, नहीं। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। फिर हमने बोला कि रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते, मतलब हमने बोला ना रिडम्पशन की क्वेश्चन में एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। ये सीबीएसई के सिलेबस पे नहीं है लेकिन सीयूटी के लिए एप्लीकेबल है। जब आप डिवेंचर का पैसा वापस करेंगे तो पहले क्या करेंगे, रिडम्पशन को ड्यू करेंगे, तो एंट्री बनेगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यू विल राइट हियर फेस वैल्यू। अगली एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक, आपने डिवेंचर का पैसा वापस कर दिया, क्वेश्चन खत्म। किसमें, अरे बताएंगे, पहले पहले बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। आज का टारगेट वही है। लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच रिडीमेबल एट पार, इसे करके दिखाइए। करिए। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपसे करवाऊंगा, फटाफट से करिए। दिस इज योर क्वेश्चन। और ये मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ। 500 रुपए का था ये, 500 में इशू हो रहा है और 500 में इसका रिडम्पशन हो रहा है। सॉल्व करिए इसको। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों एंट्री भी करनी है और ये वाली भी एंट्री करनी है। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ इशू की एंट्री करनी है। डोंट राइट एंट्री फॉर रिडम्पशन इन योर एग्जाम, नॉट इन सिलेबस, बार बार बोल रहा हूँ आपसे मैं। करिए। तो देखिए एंट्री पहली, विल राइट हियर कितना, 20,000 इंटू कितना करेंगे, 500। व्हाट इज द वैल्यू, हाँ, 100 lakhs, यानी 1 करोड़ बनेगा ऐसे। इट विल बी 1 करोड़। अच्छा, फिर ये क्या बनेगा आपका, ये भी 1 करोड़ बनेगा, ये भी क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। जब रिडम्पशन की वैल्यू आएगी तो भी क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। कितना, क्योंकि 20 इंटू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 20,000 हो जाएगा। और ये भी 1 करोड़ बनेगा, ऐसे करके।
और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 1 करोड़, एंड योर आंसर इज डन। कितने लोग कर पाए इसको? सबका, हाँ। ये बढ़िया फीलिंग होती है। दैट्स गुड। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख रहे हैं केस 2। क्या होना है भाई केस 2 में, बताइए। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ये आपका क्वेश्चन है, केस 2 है ना, उस फ्लो चार्ट का दूसरा केस। रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम बोल रहा है। देखते हैं करके। शुरू करें। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। अच्छा एक चीज देखना, अब ये क्या है आपका, इधर क्या है, 100 है, और ये कितना है, 100 है, नहीं 120 है ये तो, दिस इज 120, और ये आपका 100 ही रहेगा, देर इज नो चेंज इन दिस। ये आपकी स्टोरी, ये जरूर से बना लें इस एक्सप्रेशन। नहीं बेटा नहीं, नहीं ये रिडीमेबल है, प्रीमियम पे है। हाँ फिर ठीक है, फिर ये 100 की 120, ऐसा करके। ठीक है। आज गॉड ऑफ अकाउंटेंसी नहीं आया, आपके स्कूल का गॉड, आप ही लोग बोलते हो ना, नेक्स्ट लेवल। हाँ। नहीं नहीं। 100 का डिवेंचर 100 में, और 100 का डिवेंचर रिडम्पशन हो रहा है 120 रुपए में। दिस इज योर स्टोरी। ठीक है। अब यहाँ जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा वो कैश फ्लो में बड़ा यूजफुल है, कैश फ्लो में उसका यूज होता है। और कैश फ्लो की एक मुश्किल एंट्री होती है जिसे लोग समझते नहीं है, वो ये वाला केस, ये वाला केस मैं बता रहा हूँ। देखिए शुरू करें। बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 इंटू एक डिवेंचर की वैल्यू कितना, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, इट इज 100 ओनली। दिस इज व्हाट, 10 लाख, 10 लाख, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विच इज 10 लाख, 10 लैक्स। क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, डन। अब दूसरी एंट्री जो बनेगी आपकी वो बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10 लाख से थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। आप सबको मालूम है 10,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू से, 100 से। कहने को तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन दो सवाल। पहला सवाल था क्या, फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नहीं है। दूसरा सवाल, फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस, यस है डिफरेंस। इसे क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं। इसे बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देयर इज अ डिफरेंस। अगर देखो जरा समझना, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो कहते हैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका ध्यान रखना है। इशू प्राइस ज्यादा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और इशू प्राइस ज्यादा तो इट इज ए कैपिटल गेन टू यू, लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा तो एक कैपिटल लॉस होगा, जिसके लिए आप प्रोविजन बनाएंगे, प्रूडेंस फॉलो करते हुए। कैसे बनाएंगे दिखता है अभी। ठीक है चलिए। तो पहला सवाल में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, फेस वैल्यू इशू प्राइस दोनों बराबर था, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे में क्या है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में, फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज का। और मैंने बोला क्या नाम देना है उसको, यहाँ लिखेंगे उसको क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का, 10,000 इंटू कितने से, 20 से,
2 लाख का। और आज आपको पता चला कि 3 साल बाद यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज मोर, तो आज आप इसे क्या मानेंगे? लॉस मानेंगे। और ये लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं है, सर। ये लॉस ऑन इशू है एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसे? सर। लॉस ऑन इशू बोलेंगे। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है? ये जितना ये था इतने का ही लॉस है, 2 लाख रुपए का। क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। हाँ जी। सर बोर्ड नहीं दिख रहा क्लियर। बाकी लोगों को भी बोर्ड नहीं दिख रहा क्लियर? बोर्ड नहीं दिख रहा तो अब तुम आ जाओ, तुम तो यहीं रहते हो, तुम्हें क्या परेशानी है? बाकी लोग बताइए। सर तबीयत खराब हो गई। शाबाश शाबाश। क्या बाकी लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहा है क्लियर? सर दिख रहा है। आपने 3 साल बाद 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। उसका फैसला कब हुआ? लोन देते समय लेते समय हो गया। लोन लेते समय देते समय मतलब इशू के टाइम पे डिसाइड हो गया कि रिडम्पशन के टाइम पे आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना है? 2 लाख एक्स्ट्रा देना है। तो आपने उसे नाम दिया प्रीमियम और रिडम्पशन। और इस प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। इसलिए उसे डेबिट में करें। क्या लिखा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। इज दैट फाइन? कोई डाउट है बताइए? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में बताओ, तुम तो पूछ रहे थे कुछ। इज दैट फाइन? ये लॉस। हाँ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे। आप अपने सामान को मार्केट में प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज के हिसाब से बेचते हो ना? कंपनी डिवेंचर होल्डर को, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बोलती है 100 रुपए का डिवेंचर 100 में ले जाओ, 5 साल बाद हम आपको 120 रुपए देंगे। याद करिए, आरबीआई ने क्या किया था? अपने बॉन्ड को डिस्काउंट पे इश्यू किया था, रिडम्पशन पार वैल्यू पे किया। तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन रखेंगे आप उनके लिए। और हमने इन केस को डिस्कस करा था कि ये वैलिड केस है। आपके सामने फ्लो चार्ट में बताया था ना कि पीपल विल लव टू हैव दिस केस। तो चल रहा है बिल्कुल। नहीं, इन्वेस्टर को लॉस भी तो हो रहा है, हाँ। इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ तो बेटा, जब हम लोन लेते हैं ना किसी से, तो प्रॉफिट लॉस देख के लेते हैं क्या? अभी एक बात बताओ मुझे। मैंने एक घर लिया, ठीक है। उस घर के लिए मैंने 70 लाख का लोन ले लिया। 70 लाख के लोन को जब मैं 15-20 साल की ड्यूरेशन के बाद वापस करूंगा, तो करीब करीब 50,000 का, 50 लाख का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत नुकसान है ना वो। फिर क्यों ले रहा हूँ मैं? कंपनी डिवेंचर कब इश्यू करती है? व्हेन दे आर इन डायर फाइनेंशियल नीड। और मार्केट में शेयर देखो, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 1 करोड़ शेयर। 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर इशू हो गए मार्केट में। अब कंपनी को पैसा चाहिए, क्या करेगी वो बताओ? दे विल गो फॉर डिवेंचर। और जब हम लोन लेते हैं तो भाई फायदा नुकसान थोड़ी देखते हैं। लोन लेना आपकी मजबूरी है, वरना ना लेते आप। तो जब आप लोन लेंगे तो उसमें ये सब तो होता ही है। हो सकता है आपका 100 रुपए का 100 रुपए में चला जाए। आप नहीं ले रहे हो तो 100 के बदले में आप 120 रुपए का ऑफर कर रहे हो, फिर तो लेंगे लोग। तो ये चलता है, इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन कंपनी क्या करती है यहाँ पर भी? अपने लिए क्या करती है? सेफ गार्ड करती है। अब आप देखेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं जरा, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि इमीडिएटली आफ्टर इशू अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो क्या होगा? बिल्कुल अभी अभी इसी समय अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? इमीडिएटली आफ्टर इशू मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद। जब अब यहाँ मैं ईयर एंड लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? ईयर एंड। ईयर एंड में क्या एंट्री करनी है मुझे बताइए? क्या लिखूंगा ईयर एंड में? एंट्री नंबर 3 में यहाँ पर क्या? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस है बताइए? 2 लाख का और 2 लाख का। क्या कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम था आपके पास? नहीं था। कहाँ था? ये प्रीमियम और रिडम्पशन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया। लॉस राइट ऑफ कर दिया आपने।
कैश फ्लो जब हम पढ़ते हैं, याद है आपको कैश फ्लो पढ़ते? अच्छा मुझे बताइए, अगर हमने लॉस राइट ऑफ कर दिया आज, तो ये इस साल के प्रॉफिट लॉस से खत्म हुआ ना? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना आगे चल के, हाँ आता है कि लॉस क्या उस साल के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया या इशू के टाइम पे राइट ऑफ हुआ। अब आप देख रहे हैं इशू के टाइम पे राइट ऑफ हो गया, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो अब आपका कैश फ्लो बनाते समय करंट फाइनेंशियल ईयर को तो टच ही नहीं करेगा। तो मैं कैश फ्लो को नहीं लेके चल रहा अभी, अभी तो मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। ये इशू कंप्लीट हो गया, आपका इशू कंप्लीट हो गया, ठीक है। इशू कंप्लीट हो गया। चलो एंट्री कंबाइन करिए तो क्या क्या बचता है आपके पास, एंट्री कंबाइन करो क्या बच रहा है बताइए। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट बच रहा है, और लॉस डेबिट, और परसेंटेज डिबेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन, जिसमें से लॉस को तो आपने राइट ऑफ कर दिया, बैंक चला गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, डिबेंचर चला गया नॉन करंट लायबिलिटी में। ये भाई प्रीमियम कहाँ जाएगा, प्रीमियम कहाँ जाएगा? ये प्रीमियम और रिडम्पशन आपने आज क्रिएट करा 3 साल 4 साल बाद होने वाले एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नेचर का आइटम होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजन नेचर का आइटम होता है। आइए मैं दिखाता हूँ इसे कहाँ शो करते हैं, अपनी किताबें खोलो। तो बेटा वो डिवेंचर थोड़ी कहलाएगा, फिर वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अपनी बुक खोलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखा है, ठीक है, क्योंकि जब हम बुक खोल के पढ़ते हैं ना वो समझने में मुश्किल होती है। सब लोग बुक खोलेंगे, ऑनलाइन वाले भी। पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ आपसे, उसे ओपन करना। नंबर 9.41, इसे खोल लीजिए। पेज नंबर 9.41, पेज नंबर 9.41 देखेंगे, ये वाला। सबने खोल लिया? एक बॉक्स बना हुआ, उसको पढ़ें जरा, इसको पढ़ते हैं जरा, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन में है किसी के पास बुक? आई थिंक गुनिका या हर्षिल, यू आर हैविंग अ बुक विद यू। यस सर। यस सर। हाँ तो हर्षिल जरा पढ़ के सुना, पहला पॉइंट क्या लिखा है? नहीं है किताब। गुनिका इफ यू आर कैरिंग बुक, आप सुनाइए। सर 9.41 ना। हाँ जी। Loss on issue of debentures is debited at the time of allotment of debentures following the prudence concept of accounting. The concept requires to provide all possible losses and expenses. Since it is certain that premium will be paid at the time of redemption, it is provided for. पहली लाइन में लिखा है साफ साफ कि प्रूडेंस को फॉलो कर रहे हैं, इश्यू के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो चुका है। मैंने यहाँ डिस्काउंट शब्द यूज किया ना, तो डिस्काउंट और लॉस में से बड़ी टर्म कौन सी होती है? लॉस। तो एवरी डिस्काउंट इज इटसेल्फ अ लॉस, ठीक है, ऐसा करके हुआ। और आप देख रहे हैं ये तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो आपको लॉस दिख रहा है यहाँ पर। अगर डिस्काउंट होता तो वो भी लॉस की कैटेगरी का ही होता। आगे डिस्काउंट के केस आएंगे ना, अभी डिस्काउंट का केस नहीं आया। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, कैपिटल लॉस है। इसे किससे पूरा करना चाहिए? कैपिटल गेन से पूरा करना चाहिए। कैपिटल गेन आपके पास क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। पॉइंट नंबर 1 गुनिका ने पढ़ा। नंबर 2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ इट इज एग्जिस्ट। बोला आपसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज योर कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल लॉस उससे पूरा करेंगे। अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं पहली क्लास से करता हुआ आ रहा हूँ आपके सामने, पिछली क्लास में भी किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नंबर नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड। अच्छा अभी क्या होगा जब मैं इसका रिडम्पशन करूंगा ना, तब मैं एक और चीज करके दिखाऊंगा। इसलिए पॉइंट नंबर 4 को मैं अभी नहीं पढ़ रहा, पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन। अब ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये वाला अकाउंट जो है, भाई देखो,
ये जो अकाउंट है ये तो क्लोज हो गया ना, फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोज। यू क्रिएटेड लॉस एंड यू रिटर्न ऑफ लॉस। लॉस इज गॉन, लॉस तो अभी आपके पास है ही नहीं। इसी तरह सुन लीजिए ध्यान से, लॉस क्रिएट हुआ और लॉस कैंसिल हो गया, लॉस राइट ऑफ हो गया, खत्म। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा बैंक, आपके पास बचा क्या? 10% डिवेंचर, आपके पास बचा प्रीमियम और रिडम्पशन। 10% डिवेंचर कहाँ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, किसके अंदर चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगा, मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। ठीक है जी। बैंक कहाँ चला जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, इक्विटी में बैलेंस शीट पड़ी थी। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? प्रीमियम और रिडम्पशन। ठीक है। ये हमारे लिए प्रोविजन नेचर का आइटम है, और प्रोविजन वाले सारे आइटम कहाँ दिखते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 4, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी, अंडर द हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इफ डिबेंचर आर शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है। जैसे मान लो ये साल इश्यू का साल था, तो इस इश्यू के ईयर में मुझे क्या करना है? डिबेंचर कहाँ शो करने हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर शो कर रहे हैं, अभी करके दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है जी। तो अगर डिबेंचर कहाँ दिखते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिख रहे हैं, तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन भी कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर दिखेगा। लेकिन अगर ये डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, प्लीज सुनना मेरी बात को, अगर इन डिबेंचर को मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करने वाला हूँ, और कोई भी चीज जो अगले फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने वाली लायबिलिटी, वो तो करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो अगर अगर हमारा डिबेंचर अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, प्रीमियम और रिडम्पशन भी किसका पार्ट बनेगा? अदर करंट लायबिलिटी का। क्योंकि जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, डिबेंचर अगर नॉन करंट लायबिलिटी, तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर डिबेंचर अदर करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, है ना? तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रेशियोज के क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट कैश फ्लो के क्वेश्चंस, वहां आपको ये हेल्प करेगी। अब आप समझ पा रहे हैं कैश फ्लो रेशियो में जो हम रीजनिंग देते थे, तो यहां से निकल कर आती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर रिडम्पशन होता तो कैसा होता, और इशू के बाद अगर बैलेंस शीट बनती तो वो इधर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं। देखिए, बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है अभी, नहीं कर रहा ना, पहले बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ ना। अभी अगर मैं वापस कर दूंगा तो बैलेंस शीट में ठेंगा दिखाऊंगा। अगर मैंने रिडीम कर दी है तो बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो पहले मैं इशू के बाद बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। हियर आई शो यू कि इनका रिडम्पशन करते तो कैसे करते हैं, बोलिए। लॉस तो करंट ईयर के राइट ऑफ करना है, खत्म। लॉस तो बैलेंस शीट में जाना ही नहीं है, ये तो इसी साल राइट ऑफ हो जाना है। प्रीमियम विल गो टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स टिल डिबेंचर्स आर नॉट रिडीम। आप तो उनके लिए, तो अब आप देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एन एक्सट्रैक्ट करंट ईयर रुपीज, नोट नंबर, और यहाँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखा हमने नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इधर लिखा हम लोगों ने, सिक्योरिटीज फ्रीम तो है नहीं, इसलिए शेयर होल्डर फंड लिखना नहीं है मुझे, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। और उसके अंदर क्या लिखूंगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उस पर नंबर 1 लिख दूंगा। और फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या? दूसरा पार्ट क्या बोला था हम लोगों ने इसके लिए? अदर हेडिंग हमारे पास क्या बनती है? अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अ, दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नंबर 2। और थोड़ा और नीचे चलते हैं, नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एसेट्स लिख रहे हैं कि अंदर करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 3। ये हमारा टोटल यहाँ हो जाएगा, और इसका टोटल यहाँ हो जाएगा ऐसे। अ, ये बेसिकली
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नंबर 2, और ये टोटल है। हाँ, आ सकते हैं, क्या परेशानी है, कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, पर वो थोड़ा कंपार्टमेंट लाइक क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर चले नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में चले, और इधर लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लिखेंगे 10% डिबेंचर्स। यहाँ लिखेंगे आप, बल्कि कितने डिबेंचर्स है आपके बताइए। तो 10,000 इंटू कितना है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, कितना लिखा जाएगा, 10 लाख। यू विल राइट 10 लाख हियर, ऐसे करके। नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अंदर लिखेंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि कितने रुपए का था वो, 2 लाख का था ना। प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर 2 लाख का तो है, यहाँ लिखेंगे 2 लाख, दिस वैल्यू इज 12 लाख। ठीक है जी। और नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, कितना कैश एट बैंक है बताइए आपके पास। आपके 10,000 डिबेंचर्स थे, कितने का डिबेंचर थे, 100 रुपए का, 10 लाख, कितना देखिएगा, 10 लाख, 10 लाख। आप बोलेंगे बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं करी, है ना, है ना, मैच नहीं करेगी, क्यों नहीं मैच करेगी, ठीक है, लॉस तो राइट ऑफ कर दिया आपने। अगर आप लॉस राइट ऑफ ना करते तो क्या होता, लॉस राइट ऑफ ना करते तो क्या होता, बैलेंस शीट में दिखता हो, आपने तो राइट ऑफ कर दिया, इसलिए नहीं दिख रहा। सही बात है। जो जो एक्सपेंस हमें राइट ऑफ करना है, उसे राइट ऑफ करने के बाद ही तो बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए हमने ऊपर लिखा है एक्सट्रैक्ट है वो, एक्सट्रैक्ट में मैच नहीं करती है बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट है। अरे एक टुकड़ा उठा के दिखा दिया बैलेंस शीट का, जैसे किसी पीएचडी थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट उठा के दिखा दिया आपने, जैसे किसी बुक का छोटा सा पोर्शन उठा के दिखा दिया आपने, ऐसा करके। आप बहुत सारे फिक्शन नॉवल पढ़ते हैं ना, फिक्शन नॉवल के बैक साइड में अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग कमेंट होते हैं ना उस पर लिखे हुए, उस तरह का एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं छोटे छोटे। ये आपका बैलेंस शीट ऐसे बनती है, बैलेंस शीट मैच नहीं करके दिखानी होती है आपको। तो ये आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और ये कहां पर आया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर, और ये आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। हो गया शो, दिस इज हाउ शो इन बैलेंस शीट। ये कब है, जब इशू के बाद बैलेंस शीट बनती है। रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बचेगा ही नहीं कुछ, ना लॉन्ग टर्म रहेगा, ना प्रीमियम रहेगा, ना कैश बैंक रहेगा, सब निकल जाएगा हमारे पास, इसलिए हमने बनाया नहीं। अब इसका रिडम्पशन होता तो कैसे होता वो देखिए। लॉस राइट ऑफ, देखो, आज से मतलब कंपनी से 2013 से पहले ऐसा चलता था, लॉस राइट ऑफ नहीं करते थे, तो अगर वो लॉन्ग टर्म होता था तो फिक्टिशियस एसेट बोल के दिखाते थे, याद है पार्टनरशिप में, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। तो अगर मैं फिक्टिशियस एसेट्स बोल के दिखाता यहाँ पर, तो वो इधर दिख के फिर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती ना। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, अ लॉस विच इज शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड ड्यू टू एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अनरिटर्न ऑफ लॉस। यहाँ तो अनरिटर्न ऑफ लॉस बचा ही नहीं ना हमारे पास, हमने राइट ऑफ कर दिया तो दिखेगा ही नहीं बैलेंस शीट में। पहले होता था, अब वो कानून के अंदर नहीं है, नहीं है तो हम नहीं दिखा रहे हैं उसको। अब आप देखिए, अब अगर इसका रिडम्पशन होता तो कैसे होता देखिए। हाँ मैं रुक रहा हूँ, तब तक तो बोर्ड साफ करने में टाइम लगेगा। अगर इसका रिडम्पशन होता तो कैसे होता देखिए, देखिए, रिडम्पशन, पहली एंट्री, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10,000 डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 100 रुपए से, कितना आ जाएगा, 10 लाख। इज दैट ओके विद एवरीबडी। यहां देखिए इस एंट्री में
डिवेंचर इज ऑन क्रेडिट साइड, प्रीमियम इज ऑन क्रेडिट साइड। जब मैं इनका रिडम्पशन करूंगा तो क्या होना है? उल्टा। डिवेंचर विल बी ऑन डेबिट साइड, प्रीमियम विल ऑल्सो बी ऑन डेबिट साइड। तो क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 10,000 इंटू 20 से, कितना? 2 लाख से। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से हो जाएगा? 12 लाख से। क्या नरेशन लिखेंगे? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। आपने डिवेंचर होल्डर को क्या वादा किया था कि भाई 10 लाख दे दे और 3 साल बाद 12 लाख मिलेगा तुझे। ठीक है। अगर आप ये प्रीमियम और रिडम्पशन ना बनाते तो क्या होता? सुनो, ये तो हमने इशू के टाइम पे डिसाइड कर दिया ना कि रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है। सपोज 100 का डिवेंचर 100 में इशू हुआ, प्रीमियम और रिडम्पशन की कोई बात ही नहीं हुई, और रिडम्पशन के टाइम पे आपने डिसाइड करा अचानक चलो प्रीमियम दे देते हैं, तो क्या करते? तब हमारी एंट्री 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर टू बैंक करते करते। अचानक झटका लगता ना आपके प्रॉफिट पे। लेकिन आपने ये क्या कर रखा है? एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस पहले से ही प्रीमियम और रिडम्पशन नाम की लायबिलिटी क्रिएट करके रखी है, कि मालूम था कि 3 साल बाद हमें ज्यादा देना है, तो आपने पहले ही क्रिएट कर दिया। अब जब आप इसे क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन कर रहे हैं, और अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं अब आप? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 12 लाख से। टू क्या करेंगे आप? बैंक करेंगे कितना? 12 लाख से। और क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर, या हम लिखेंगे क्या? डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। वादा, तेरा वादा पूरा किया, जो हमने वादा किया था पूरा किया। अब आप देख पा रहे हैं एक चीज, इस केस में करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है कोई इफेक्ट? नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ना बनाते, इस साल के प्रॉफिट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हुए लोग, अगर इस साल प्रीमियम और रिडम्पशन हो रहा है डिसाइड, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को माइनस कर गया, ये एड बैक करना पड़ता और फाइनेंसिंग आउटफ्लो होता। लेकिन अगर पहले से ही डिसाइडेड है तो सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जाता ही नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन का ट्रीटमेंट कैश फ्लो का सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट माना जाता है, बट इट इज सिंप्लीफाइड नाउ। याद है? तो आपको कैश फ्लो पे नहीं जाना, आपको इसको देखना है। अब क्या हुआ? कंबाइन एंट्री करो तो क्या बनती है? डिबेंचर, 10% डिबेंचर, प्रीमियम रिडक्शन टू बैंक। कंबाइन एंट्री करो क्या बनती है? टू टू डिबेंचर और टू प्रीमियम रिडम्पशन। उसकी उल्टी एंट्री इधर। ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन इसलिए क्रेडिट किया था, जब जरूरत होगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करके अपने कर्जे को चुकाएंगे। इधर डॉक्टर नंदा, आपको दिक्कत लग रही है? कुछ परेशानी? क्या समझ पाए? मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो पढ़ाता हूँ लॉजिक बेस पढ़ा रहा हूँ, मैं रटने वाले तरीके से नहीं करा रहा। तो आप भूल भी जाएं तो भी आपको लॉजिक ध्यान रहेगा, यू कैन इजीली हैंडल इट। अब आपको मालूम है कि रिडम्पशन इसलिए होता है, वरना क्या करते हैं बच्चे? वरना इसको रटते हैं, सिर्फ रटते हैं, इसको प्रीमियम रिडम्पशन को रटते हैं। रटना नहीं है, इट्स अ लॉजिकल थिंग। ये क्यों बनाया गया? 3 साल बाद जब पेमेंट करेंगे तब हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। ठीक है। अब जरा सुनिए। बोलो। हाँ, बता रहे हैं। 10% डिबेंचर डेबिट किया, आपने कसम खा रखी थी कि तुम्हें 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो आपने क्या लिखा? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट करा, और वो 20 रुपए एक्स्ट्रा का आपने क्या बना रखा है? प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट। उसे भी तो कैंसिल करेंगे। तो आपने प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट किया और डिबेंचर होल्डर को टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर डेबिट पे क्या कर दिया? बैंक कर दिया। काम खत्म हो गया। दिस इज डन। उधर इशू हुआ, ये रिडम्पशन हुआ। हाँ। कंबाइन एंट्री में आपके पास आया बैंक, 10 लाख आया, लॉस आया डेबिट में, प्रीमियम आया क्रेडिट में, और डिबेंचर आया क्रेडिट में। खत्म। ठीक है। लॉस आपने उसी साल राइट ऑफ कर दिया, तो बचा क्या? बैंक और क्या? और प्रीमियम। ठीक है। बैंक के पैसे को तो आपने खा पी के बराबर कर लिया।
3 साल बाद जब बारी आई तो क्या बचा आपके पास अब? 10% डिवेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन, और दोनों का कॉम्बिनेशन डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट। पैसा तो आपको उस साल लगाना ही पड़ेगा ना, ये थोड़ी होगा कि पुराना पैसा चलेगा। वो तो 3 साल पैसे खा पी के बराबर कर दिया। ठीक है। सो यू हैव टू रिडीम इन दिस वे, रिडम्पशन ऐसे चलता है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन का ये पर्पस होता है। अगर मैं प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ना बनाता, ऑन द स्पॉट डिसाइड करता कि प्रीमियम देना है, तब मैं यहाँ प्रीमियम रिडम्पशन की जगह क्या लिखता? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखता। तब मैं अपने प्रॉफिट से उस कमी को पूरा करता। मैंने वादा किया डिवेंचर होल्डर को तुम्हें 12 लाख देने हैं, प्रोविजन बना नहीं रखा हमने, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा। ऑल ऑफ अ सडन अगर आज डिसाइड करना हुआ तो ऐसा करेंगे आप। तब आप क्या करेंगे? 10% डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या कर देंगे? बिकॉज इट इज अ लॉस टू यू इन दिस ईयर। बोलो, जोर से बोलो, औरों को भी समझ में। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ये बिल्कुल बढ़िया बुद्धि से सोच रहा है कि भाई पढ़ रहा है तो अभी लो, बाद में क्यों लो। लेकिन कानून भी तो कोई चीज होती है। कानून ने क्या बोला कि लॉस को आपको क्या करना है? उसी साल राइट ऑफ करना है। इसलिए हमने उसी साल अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया। मैंने बोला ना, 2013 से पहले जो लॉसेस होते थे उसे कंपनी राइट ऑफ नहीं करती थी, फिक्टिशियस एसेट्स की फॉर्म में दिखाती थी, टुकड़ा टुकड़ा करके राइट ऑफ करती थी। अब नहीं होता ऐसे। अब आपको एक ही बार में राइट ऑफ करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको राइट ऑफ करना ही करना है। तो बस, तो जब करना ही करना है तो तरीके से काम करें फिर आप। इसलिए ऐसा चल रहा है। अगर आप 6 साल पहले क्या आंसर देखेंगे तो अलग दिखेंगे आप, इसलिए कहता हूँ नेट से आंसर मत देखा करो। बोलिए। हाँ। नहीं, इसकी पूरी एंट्री नहीं, इस नीचे वाली एंट्री को उल्टा कर रहे हैं हम लोग। बैंक तो यूज हो गया, लॉस राइट ऑफ हो गया, बचा क्या? बचा तो सिर्फ यही ना, इस एंट्री के 4 कंपोनेंट। क्या क्या? बैंक डेबिट, लॉस डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर, और प्रीमियम और रिडम्पशन। इसमें से बैंक को तो टच ही नहीं कर रहे। लॉस हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बचे क्या? क्रेडिट के 2 कंपोनेंट कौन कौन से? ये और ये। रिडम्पशन के टाइम पे इन्हीं को तो टच करूंगा ना मैं। परसेंटेज डिवेंचर डेबिट किया, प्रीमियम डेबिट किया, और बैंक तो नए सिरे से निकलता है फिर। हो गया खत्म, दिस इज। कर लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। बोलिए। हाँ। नहीं, अगर आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करें तो केस क्या बना? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। फिर तो ये अकाउंट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर तो नॉर्मल केस था ना डिवेंचर का, कि नॉर्मल डिवेंचर था, इशूड एट पार था, रिडीमेबल एट पार था। लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे आपके अंदर का इंसान जागा, आपने कहा डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम दे देते हैं। तो तब, तभी प्रीमियम डेबिट थोड़ी होगा, तब तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा। तब उस साल के प्रॉफिट से निकाल के दोगे ना आप तो पैसा। तब ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन हम उस केस को नहीं देख के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस है, कैश फ्लो में उसका इस्तेमाल होता है। तब मैं इस क्लास का रेफरेंस दूंगा आपको कैश फ्लो में, अभी नहीं। ठीक है, इसे वाइंड अप करें। ये हो गया पूरा। चलो, अब आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। अभी हो रहा है 9:52। 9:52 क्या, 10 बजे तक का ब्रेक। नोट्स का चौथा पॉइंट था ना, कि प्रीमियम और रिडम्पशन इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो आपके सामने है। भाई आपको 4 पॉइंट बोले थे ना इसमें पढ़ने के लिए, चारों के चारों पॉइंट डिस्कशन में आ गए। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा? डेबिट होगा। इश्यू के टाइम पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड और रिटर्न ऑफ और नॉट शोन एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड और रिटर्न ऑफ और नॉट शोन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। बन गया 1 मार्कर क्वेश्चन। बोलिए। याद नहीं करना, बोर्ड के लिए याद नहीं करना, बट आप समझ समझ लिया ना एक बार को तो। अगर क्वेश्चन प्रीमियम और रिडम्पशन से रिलेटेड आया तो आपको मालूम है, इश्यू के टाइम पे क्रेडिट होता है, रिडम्पशन के टाइम पे डेबिट होता है। बाकी बच्चों को नहीं पता क्योंकि वो रिडम्पशन की एंट्री करते ही नहीं है ना, उनके टीचर कराते हैं। तो मैं तो करा रहा हूँ ना एक्स्ट्रा। रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, शुरू शुरू में बता दिया मैंने आपको। ये मैं सिर्फ आपकी अनरिच नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, इतना जो कुछ करवाया है। लेकिन आपके सीयूटी में आपको ये फेस करना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हो गया। चलिए,
अब अगला क्वेश्चन, अगला कैटेगरी बताइए क्या थे हमारे पास, व्हाट वाज द नेक्स्ट कैटेगरी, इसे रखिए, पकड़ने इसको। हाँ, केस नंबर 3 लेके चलते हैं आप। हाँ जी, इशूड एट प्रीमियम, हाँ, रिडीमेबल एट पार। केस 3, इशूड एट, क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। तो लिखते हैं, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट 20% प्रीमियम। बस, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लिखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। 20% प्रीमियम, उसके बाद हम लिख रहे हैं क्या, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार। बस खत्म हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और आप देखिएगा, फेस वैल्यू इज व्हाट, 100, इशू प्राइस इज व्हाट, फेस वैल्यू इज 200, इशू प्राइस इज व्हाट, 240, रिडम्पशन वैल्यू कितने की है, सिर्फ ₹200 की है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। और ये तो मालूम है ना आपको कि प्रीमियम, आपको मालूम है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो ये बैलेंस शीट में बार बार बना के नहीं दिखा रहा आपको, एक बार बना दिया बैलेंस शीट, पता चल गया मेजर कंपोनेंट क्या है, बार बार बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। देखें आगे। सो पहली एंट्री, बैंक डेबिट और 20,000 इंटू इशू प्राइस 240, कितना बनेगा बताइए, 48 लाख। पैसा आपको 48 लाख मिलेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 48 लाख बनेगा पैसे। क्या बोलेंगे, डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, हो गया एप्लीकेशन मनी। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 48 लाख से, स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, 2, 10% डिबेंचर अकाउंट। आप सब जानते हैं 10% डिबेंचर अकाउंट कैसे होगा, 20,000 इंटू फेस वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू, 200, कितना हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन तो नॉर्मली हो गया। अब आप पहला सवाल पूछें, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। यस, बराबर था तो क्या कहलाता है पार, कम था तो क्या कहलाता है डिस्काउंट, ज्यादा तो कहलाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने से, 20,000 इंटू कितना, 40 से, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 लाख। क्या नरेशन बनेगी, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होगा ना, करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, इसे तो, ये तो अपना पैसा है, लॉस थोड़ी है, तो कैपिटल गेन है। और देखिए, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन की एंट्री सिलेबस में नहीं है, बोल रहा हूँ बार बार, समझाने के लिए कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या एंट्री करोगे, एंट्री नंबर 1, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से होगा ये, 20,000 इंटू फेस वैल्यू से 200 से, कितना बनेगा, 40 लाख। क्या आपने कुछ भी एक्स्ट्रा देने का वादा किया था इस क्वेश्चन में, नहीं ना, लेने का तो लिया था, वो ले लिया था। तो क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से, 40 लाख से, और क्या नरेशन बनेगी, 10%
डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन पार पे कोई पंगा ही नहीं है। नंबर 2, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से होगा बताइए? 40 लाख और 40 लाख से। और क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ। फिनिश्ड, खत्म क्वेश्चन आपका। ये नहीं है सिलेबस का पार्ट। और योर अनरिच्ड लर्निंग और सीयूटी को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, अभी मैंने क्या बोला था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के अंदर चला जाएगा। नथिंग इज टू बी डन। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में लॉस हो जाता तो उसको राइट ऑफ करने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। है, प्रीमियम और रिडम्पशन में आपने लॉस डेबिट किया था ना, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है इश्यू के टाइम पे। यहाँ तो फायदा हो रहा है ना, देखो। प्रीमियम और रिडम्पशन तब आएगा जब यहाँ होगा, यहाँ थोड़ी आएगा। ये दिस फिगर, दिस चार्ट विल हेल्प यू ऑलवेज। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे केस नंबर 4 क्या है बताइए? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट क्या? प्रीमियम। 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। ये है 100 का डिवेंचर कितने में इशू हुआ? 120 में। रिडम्पशन कितने में हो रहा है? 130 में। ये आप करके दिखाएंगे मुझे। करिए इसको। और ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसको करते समय लोग गलती करते हैं हमेशा। इसे सॉल्व करिए। हाँ, करिए, मैं हट रहा हूँ। तक मैं कर ही रहा हूँ। बैंक डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? व्हाट इज इशू प्राइस? 120। 12 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैंने बार बार बोला आपको कि फॉर्मेट में काम करिए, नरेशन बना के काम करिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। या तो उनके पेज फटेंगे या फिर पेज काले हो जाएंगे। ये यही, दिस इज द रीजन कि पेपर खत्म नहीं होता टाइम पे। ये एंट्री ठीक है सभी की? शाबाश। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विच इज 12 लाख। थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके। 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 10,000 इंटू फेस वैल्यू से, 100 से 10 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज द डिफरेंस। क्या नाम देंगे उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 इंटू कितने से? 20 से। 2 लाख। बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस। क्या नाम है? 30। क्या बोलेंगे उसे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलेंगे? टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने से? 10,000 इंटू 30। कितना हो जाएगा? 3 लाख। और जैसे ही 3 लाख आया, डेबिट में क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 3 लाख से। और क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। भाई कितने लोगों ने ठीक किया ये? अच्छा, जिनसे नहीं हुआ क्या गड़बड़ हुई? कहाँ गड़बड़ हुई बताओ? इससे लॉस होगा ना, इससे लॉस नहीं होगा। प्रीमियम इज कैपिटल गेन। ये एक लॉन्ग नेचर का प्रोविजन है, इसकी वजह से लॉस हो गया। लॉस। अब आप नंबर 3, ईयर एंड पे क्या करेंगे? ईयर एंड पे बताइए, व्हाट यू विल डू इन ईयर एंड? हाँ सुनो, सुनो 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 सुनो। आपका लॉस है 3 लाख का।
लेकिन आपके पास प्रीमियम भी पड़ा हुआ है, देख रहे हैं? साल के आखिर में क्या हो रहा है, देखिए ईयर एंड पे। नाउ ईयर एंड पे आपके पास एंट्री नंबर एक बनती है, वो क्या, ये एंट्री नंबर 3 बोले तो हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने का प्रीमियम है? 2 लाख रुपए का। ध्यान से रखना, 2 लाख का प्रीमियम बचा हुआ। बाकी कहाँ से यूज होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितने से? 1 लाख का। टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से? 3 लाख से। और क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। लॉस खत्म हो गया। ये कितने लोगों ने किया था? बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, ठीक है, गुड। क्या हुआ भाई? शाबाश। अब बारी आती है रिडम्पशन। किसकी बारी आती है? रिडम्पशन की। पहली एंट्री क्या बनेगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, विच इज व्हाट, 10,000 इंटू फेस वैल्यू, कितना? 100 रुपया। विल राइट 10 लाख। अगली एंट्री बनेगी क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से बनेगा ये? 10,000 इंटू कितने से? 30 से, 3 लाख से। वादा, तेरा वादा कितना देने का? 13 लाख देने का। ट्रू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से? 13 लाख से। और क्या नरेशन बनेगी? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। नंबर 2 एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 13 लाख से। वादा, तेरा वादा पूरा हो गया कि तुम्हें 30 रुपीज ज्यादा देंगे। और क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितने लोगों ने पूरा क्वेश्चन ठीक किया? ओके, 50-40% के करीब बच्चों ने बाकी किया। तो कहाँ कहाँ छूटा, जिनसे छूटा? आपने अपनी एरर पता करी, कहाँ आई गलतियां पता चली है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसके आने के चांस ऑलमोस्ट 95-99% चांस होते हैं इसके आने के, जिसमें एक्सक्लूडिंग दीज एंट्रीज, एक्सक्लूडिंग दीज एंट्रीज। यहाँ गलती इसमें करते हैं लोग, इसमें, और गलती यहाँ करते हैं। ईयर एंड की एंट्री तो करनी करनी है, अगर क्वेश्चन में बोले ना बोले, आप करिए, आप एग्जाम में करके आइए इसे। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू ईयर एंड एंट्री। ठीक है जी। हाँ जी, अभी करूंगा ना, नहीं इनाम उसी पे तो है। फर्स्ट सेकंड कॉल पे तो इनाम होगा, इसमें थोड़ी होगा इनाम, ये तो एक अंडा छाप क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाले पे इनाम देंगे, अभी देखते हैं कैसे। लेकिन तुम लोग बाहर हो गए रेस से, तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है टॉपिक। चलें आगे थोड़ा सा। दिस केस इज ओके, ये आपने करा, बेस्ट कमांडेबल, बहुत लोगों ने किया। केस 5 बताइए, क्या आपका केस 5? बोले क्या केस 5? इशू एट, बहुत जल्दी बोल। हाँ, अभी क्वेश्चन आएंगे ना, अभी रुक तो जाओ। ऐसे कैसे बता दूं, करके दिखाऊंगा ना। केस 5, इशूड एट क्या? डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ये क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड टू 10% डिबेंचर 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। 100 का डिबेंचर कितने में इशू हुआ? 90 में। रिडम्पशन कितने में हो रहा है? 100 में। करके दिखाइए इसे आप, करिए। डिस्काउंट तो आता है करना, मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। क्लू दे दिया, बहुत बड़ा क्लू, क्लू आई हैव गिवन यू। सॉल्व करिए इसे। आइए देखिए जरा इसको, दिस वाज द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए प्लीज। उधर से तो विल राइट हियर कितना? 90, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 9 लाख, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 9 लाख। और आप अब आप देखेंगे, दिस इज 100, ये तो ठीक है। ये हट गया यहाँ से, ये हट गया यहाँ से, क्या आएगा आपके पास? ये दिस इज 10 लाख। और यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, कितना? 10,000 इंटू 10, विच इज व्हाट?
1 लाख। देखो ना, पहला सवाल था डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। अगर इशू प्राइस कम है तो डिस्काउंट बोलेंगे, इशू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम बोलेंगे। और वहां ये रिडम्पशन वैल्यू कम तो हो ही नहीं सकती, वो तो केस एलिमिनेट हो गए थे। तो क्या बचता है आपके पास? यही वाला तो पार्ट बचता है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया खत्म, दिस इज डन। क्या बोल दिया? 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। हाँ क्या? और अब ईयर एंड पे, ईयर एंड पे 1 लाख लिखा है। 10 लाख नहीं, कितना? 1 लाख ही तो होगा। 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो नीचे तो 10 ही होगा। वो तो फुल अमाउंट है, वो तो फेस वैल्यू है। अरे भाई, मुझे लगता है हर क्वेश्चन में डिस्काउंट ही लिख के जा रही है इसे। ठीक है। जैसे हर्षद मेहता बिग बुल था, ये बिग बुल ही है। नेक्स्ट, इधर देखिए जरा, अगली एंट्री। ये है प्रीमियम विथ यू। नहीं तो क्या लिखेंगे? अलार्म बज रहा है किसी का, उठने का देखो जरा। डेबिट टू, क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने से बताइए, कितना? 1 लाख। 1 लाख लिखेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। यहां तक कितने लोगों ने ठीक किया था? अच्छा सर। हाँ, नहीं पहुंची, घनिष्ठा नहीं पहुंची। और ये दिस एंट्री इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये वाली तो खत्म हो चुकी है हमारी। रिडम्पशन के टाइम पे क्या होने वाला है देखिए अब। ये कुछ नहीं जाएगा, देर इज नो फर्दर प्रीमियम फॉर यू। ये कितने से जाएगा? पूरा 10 लाख से। और 10 लाख की पेंट्री करके आप अपना काम। दैट्स योर आंसर। अब कितने लोगों का ठीक था पूरा क्वेश्चन? अच्छा, कुछ लोग कान खुजाते हुए कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ, अच्छा ठीक है। ऑनलाइन में तो मैं बोल ही नहीं पाता, ऑनलाइन वाले बिग चिल लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका तो। दिस पार्ट इज डन। आगे चलिए हम थोड़ा सा। कौन सा केस हो गया? 5। चलते हैं कंक्लूडिंग केस। कंक्लूडिंग केस को दो मेथड से मैं करवाऊंगा। पहला मेथड आप करेंगे, दूसरा मेथड मैं करवाऊंगा। केस 6 है, एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाना, ये गलत करते हैं लोग। 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। और ये 90 और ये 120। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। 10,000 डिबेंचर्स, 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। फ्लो चार्ट आप ये जरूर बनाना, इस चार्ट को अपने सामने, इट विल हेल्प यू ऑलवेज इन एग्जाम। इससे गलतियां कम होती हैं। ये बना लिया। अब आप सॉल्व करिए, इसे मैं सॉल्व कराऊंगा फिर आपके साथ। करते हैं। आइए देखें। पहली एंट्री, फोर्थ एंट्री इज व्हाट? 90 से ठीक है, नहीं कोई परेशानी नहीं फर्स्ट एंट्री में। यहाँ यहाँ अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन को करने का। ये दो तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका कहाँ यूज करना है उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ अभी। देखिए ध्यान से। मेथड 1, एंट्री नंबर 2। आपने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट कर दिया। कितने से कर दिया डेबिट? 9 लाख से। ठीक है जी। फर्स्ट पेज छोड़ा। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट विल बी 10,000 इंटू 100 से करेंगे, फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से। 10 लाख से होगा ये वाला वैल्यू। पहला सवाल,
क्या कोई डिफरेंस है, किसी को दिख रहा है? यस। क्या नाम देंगे उसको? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 10,000 इंटू कितने से हो रहा है वो? 10 से। 1 लाख। क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है अभी? मैच कर रहा है ना? अगला सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस? यस। क्या नाम देंगे उसे? प्रीमियम। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 10,000 इंटू कितना? 20। 2 लाख। जैसे प्रीमियम हुआ, इट विल अट्रैक्ट अ लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 2 लाख से। डेबिट क्रेडिट मैच किया। क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। गॉट इट? और ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्या होने वाला बताइए? ईयर एंड पे प्रीमियम तो है नहीं कोई, तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। लॉस कितने का था भाई? 1 लाख का। तो ये 1 लाख और ये कितने का? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 3 लाख। तो क्या बोलेंगे? लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। कितने लोगों ने किया ऐसा? हाँ। इसको कंबाइन करना है। हाँ रुक जाओ ना, ये तो मेथड 1 हुआ ना। हैंड्स डाउन। हाँ कर तो कोई बात नहीं। अरे हाथ नीचे कर लो, अब हो गया। नीचे कर ले भाई, हो गया। मेथड 2। मेथड 2, इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा काम करके दिखाना है। इसमें मैं आपको भी डिस्काउंट और लॉस अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बना के दिखाऊंगा। तो मेथड 1 में कैसे बनता है, मेथड 2 में कैसे बनता है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप, ये मेथड आपका 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बनाइए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो देखिए वो कैसे बनते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली बहुत पॉपुलर चीज है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिखेगा होम एग्जाम में पूछेंगे। ये एंट्री क्लियर है सभी को? अभी मैं रिडम्पशन की एंट्री नहीं करा रहा हूँ अभी, पहले मैं लॉस अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट वो बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सब हटाते हैं, अकाउंट बनाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। अब इस एंट्री में अगर मुझसे कोई बोले कि परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनाओ, कोई मुझसे बोले प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट बनाओ, कोई मुझसे पूछे, मैं सारे अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट करना सब धीरे धीरे मेरे साथ साथ, आराम आराम से बनाते हैं। पहला अकाउंट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, 10% डिवेंचर अकाउंट। क्या बना रहा हूँ? 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। जनरल एंट्री आपके सामने है। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट और डेबिट। बताइए, 10% डिवेंचर अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, एवरीबडी कैन सी दिस। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड जाती है। किस नाम से? अपोजिट। इसके अपोजिट में 3 दिख रहे हैं, देख रहे हो आप? प्लीज अंडरस्टैंड, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। डिवेंचर की वैल्यू 10 लाख है, इसके अपोजिट में कौन दिख रहे हैं? 1 2 3। लेकिन प्लीज समझिए, इससे रिलेटेड तो सिर्फ यही दो है ना। ये 2 लाख तो इससे रिलेटेड है ना। एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉइंट? बेटा ये 10 लाख जो है इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट में क्या दिखाएंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिखाएंगे और डिस्काउंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि कितने का? 9 लाख का। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कितने का? 1 लाख। एंड यू विल क्लोज दिस। रिडम्पशन की एंट्री क्यों कर रहे हो भाई? वो नहीं सिलेबस, वो तो हम बाद में ऐसे ही आपको बोनस में दे रहे हैं। रिडम्पशन नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। 10 लाख रिडम्पशन के बाद तो बचेगा ही नहीं ना, फिर डेबिट करके बैंक कर देंगे। और दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1।
बैलेंस सीरी कितना आ गया आपके पास? 10 लाख आ गया। एंड योर योर अकाउंट इज ओवर। ये अकाउंट, इस अकाउंट में किसी को डाउट लग रहा है बताइए। परसेंटेज डिबेंचर के दो कंपोनेंट, एक डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक डिस्काउंट। बोलिए क्या चीज करेंगे यूज? रिडम्पशन को बाद में देखो ना, पहले जो कर रहे हैं सामने उसको करो ना पूरा। बोलिए। बेटा वो इसमें थोड़ी आएगा। कहाँ इसमें, इसमें कहीं डिवेंचर दिख रहा है? परसेंटेज डिवेंचर, कैन यू सी है? इसमें कहाँ ये ये वाला पार्ट ना? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो डिवेंचर में डिस्काउंट। समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? ये कर तो रखा है, कर तो रखा है मैंने यहाँ पर। मैंने बोला ना मेथड वन है, अलग अलग एंट्री हैं। कंबाइन एंट्री की बात बाद में करके दिखाऊंगा, पहले मेथड वन से करके दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है? मेथड टू में थोड़ा प्रेजेंटेशन बदल जाता है। जब अकाउंट बनाने के लिए आए, हाँ बोलो। बैलेंस सीरी, अच्छा सॉरी, हाँ मैं बैलेंस सीरी, नॉट बैंक। assumption तो कर ही नहीं रहे हम लोग। क्या इस अकाउंट में किसी को कोई डाउट है? प्लीज मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है ना? ऑल क्लियर है तुम्हारा? बोलो बेटा। इस 10% डिवेंचर इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में तीन लोग बैठे हैं, एक डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक डिस्काउंट और एक लॉस। तो डिवेंचर से रिलेटेड एप्लीकेशन और डिस्काउंट है, लॉस नहीं है। लॉस तो इससे रिलेटेड है, प्रीमियम से रिलेटेड। तो दोनों क्रेडिट में डाल दिए। अमाउंट कितना होना चाहिए इसके बराबर? दोनों को टोटल करो, कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है, बराबर हो गया। डन, दिस पार्ट इज डन। पीछे से ठीक है? चलो नंबर दो, दूसरा अकाउंट देखिए। अब दूसरा अकाउंट देखिए आप। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, ये अकाउंट बना रहे हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, एग्जाम में बिल्कुल आना है इसके, आपके होम एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आने का चांस बनता है। चलो जी। नाउ टेल मी, डिस्काउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। इसका अप्पा कौन है, ये या ये? अब ये वाला 10% डिवेंचर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 1 लाख। करेक्ट। अब आई नीचे वाली एंट्री में, डिस्काउंट में जो डिवेंचर अकाउंट कहाँ बैठा है? क्रेडिट साइड में। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाए? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। राइट ऑफ कर दिया ना इसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 1 लाख से खत्म। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। 1 लाख, 1 लाख। कोई दिक्कत इस पर किसी को बताइए? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट क्लोज हो गया। ये ओपन हुआ था परसेंटेज डिवेंचर के नाम से, क्लोज हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होता तो किसी और क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, अभी नहीं। अब मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसके लिए, बाद में करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है डिस्काउंट के अगेंस्ट भी होता है, लॉस के अगेंस्ट भी होता है, दोनों के अगेंस्ट। दिस इज डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगला अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम। डेट है पर्टिकुलर है, रुपीज है, रुपीज है पर्टिकुलर है, डेट है, डेबिट और क्रेडिट। बताइए, ये जो लॉस है, लॉस इट इज ऑन डेबिट साइड। इसके अप्पा कौन, ये लॉस के पप्पा कौन है? प्रीमियम है। लोग क्या करते हैं, लॉस को 10% डिवेंचर के नाम से दिखाते हैं, प्रैक्टिकली गलत कर रहे हो आप। लॉस का जन्म किसने दिया? इसके पप्पा ये हैं, प्रीमियम। इनको लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? नंबर वन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10%
डिबेंचर कितना लिखेंगे अमाउंट, लॉस के आगे वाला 2 लाख। और इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कितना, 2 लाख। लॉस अकाउंट इज क्लोज्ड, लॉस अकाउंट इज क्लोज। इज दैट ओके, लॉस अकाउंट क्लोज हो गया आपका। लॉस ऑन इश्यू 10% डिवेंचर अकाउंट भी बन गया। पहले बना लीजिए साथ से इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बना लीजिए जल्दी से। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट बन गया। आपने ये बना दिया, ये इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट में चले, बनाते हैं इसको। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ वो तो सिलेबस में है भाई। प्रीमियम और रिडम्पशन इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से, अपोजिट, अपोजिट में कौन है, लॉस। ना डिस्काउंट, ना डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट कितने का, 2 लाख का। और ये 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। बैलेंस सीडी कितने का, 2 लाख का। खत्म, ये थोड़ी राइट ऑफ हुआ, ये तो कब खत्म होगा, जब हम रिडम्पशन करेंगे। हो गया क्या। ईयर एंड की एंट्री में बता प्रीमियम शब्द कहाँ आया है, नहीं आया ना, तो नहीं करेंगे। हो गया ये वाला पार्ट। अब इस प्रोसेस के बाद, अब अगर मान लो, अब ये सब होने के बाद मैंने मतलब सारे पॉसिबल अकाउंट बना दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट लॉस हमने बना दिया, प्रीमियम बना दिया, डिबेंचर बना दिया, हो गया। अब हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन अगर एंट्री करते तो क्या होती, बोलिए। हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है कंपनी के अकाउंट में, कैसी बात कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, अगर वो प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिटेन अर्निंग की तरह सरप्लस बोल के दिखाते हैं उसे, सरप्लस बोल के। कोई बात नहीं, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन। अगर आप डाउट पूछते हैं इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बताइए अब आप, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 डिबेंचर, हमेशा फेस वैल्यू से। व्हाट इज द फेस वैल्यू, 100, यू विल राइट 10 लाख। फिर वादा तेरा वादा, कितना एक्स्ट्रा देने का किया था आपने, 2 लाख, तो क्या लिखेंगे उसका, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना, 10,000 इंटू 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना देने का वादा तेरा वादा, 12 लाख का, क्या बोलेंगे, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और नंबर 2 एंट्री पैसा देने की, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 12 लाख से, और 12 लाख से। नरेशन बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, खत्म। ये मेथड 1 था, क्या था, मेथड 1। जब हम मेथड 2 करेंगे थोड़े से चेंजेस होंगे, वो मैं दिखा रहा हूं करके, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मेथड 2 की तरफ चलते हैं। ये मेथड 2। हम, आप मुझे बताइए, लॉस बढ़ा या डिस्काउंट बढ़ा, लॉस बढ़ा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा के यहां से, मेथड 2, इसको मैं मेथड 2 लिख रहा हूं। हमने लिखा यहां पर क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना डिफरेंस है दोनों में, 3 लाख का, ये बन गया। दिस इज योर एंट्री। जब अब एंट्री, अब हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कितने से करेंगे, अब आप एंट्री में चेंज क्या आ जाएगा यहाँ, ऐसे। आपने देखा, व्हेन वी हैव अ कंबाइन अकाउंट फॉर लॉस एंड डिस्काउंट, तो लॉस के नाम से गया ये लॉस क्यों लिखा हमने यहाँ पर, इसमें क्या था, 1 लाख रुपया क्या था, डिस्काउंट था, 2 लाख रुपया था एक्चुअल लॉस, ऐसे। लेकिन लॉस और डिस्काउंट में बड़ी टर्म लॉस होती है तो हम लॉस यूज कर सकते हैं।
अब अगर आपने लॉस अकाउंट खोला है तो भाई क्लोज भी लॉस के नाम से करना है। पता चला क्लोज डिस्काउंट और लॉस दोनों के नाम से अलग अलग है, वो गलत हो जाएगा। यू ओपन लॉस कंबाइंड एंट्री, यू क्लोज विद लॉस कंबाइंड एंट्री। ठीक है जी। आइए अकाउंट पे चलते हैं, क्या दिखता है। 10% डिवेंचर अकाउंट, है ना? क्या दिख रहा है? 10% डिवेंचर अकाउंट दिख रहा है। अब मुझे बताइए 10% डिवेंचर अकाउंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? 9 लाख और कितना? 3 लाख। तीन में से तीन का तीन थोड़ी जाएगा, कितना जाएगा? तो आप समझ पा रहे हैं बात को? अगर आपको अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आए तो ज्यादा बढ़िया क्या है कि आप बाइफरकेट करके करें, कंबाइन करके मत करें। लेकिन अगर लॉस वाला अकाउंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर अकाउंट बनाने का क्वेश्चन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कंबाइन एंट्री करके राइट ऑफ करने में आसानी होगी। अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन में अलग अलग करके करें। अब मान लिया हमने कंबाइन कर दिया लेकिन अकाउंट बनाना, तो क्या बनाऊंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा इस तरफ? इधर क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख दूंगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिख के 1 लाख लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में डिस्काउंट और लिख दूंगा। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? लिखूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में क्या कर दूंगा? डिस्काउंट। कहीं कोई टीचर जो कि बहुत फाइन कंसेप्ट को जांच रहा हो, वो कोई ये ना बोले कि यार इसे तो पता ही नहीं। हमने ये दिखाया कि भाई मैंने लॉस अकाउंट खोला था, मैंने लॉस से क्लोज कर दिया उसको। आई राइट लॉस, बट आई पुट इन ब्रैकेट क्या? डिस्काउंट। ताकि, क्योंकि कई बार ये लगता है ना कि 10% डिवेंचर में लॉस तो आ ही नहीं सकता, तो हमने लॉस लिख दिया क्योंकि हमने कंबाइन एंट्री करी वहां पर। हम उसको क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख के आपने पूरा कर दिया। इस वाले अकाउंट पे आ जाइए। डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनेगा ही नहीं अब। ये बनेगा ही नहीं अब अकाउंट, क्योंकि आपने खोला ही नहीं उसको वहां पर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ जाइए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में क्या क्या आएगा देखो जरा, आप ध्यान से देखना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बदल रहा है अब। लॉस इज अ बिगर टर्म, हाँ या ना? ये जो लॉस है ये क्या क्या चीजों को कंपेयर अपने साथ, एक इसको और एक इसको। यहां से कितना ले रहा है लॉस? 1 लाख। यहां से कितना ले रहा है? 2 लाख। तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट यू विल राइट 1 लाख। और यहाँ लिखेंगे क्या आप? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर कितने का? 2 लाख। टोटल में देर इज, नहीं, टोटल टोटल 3 लाख। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने से हो गया? 3 लाख। 3 लाख, ये डिफरेंस है भाई। मैंने बोला ना, जिसके कंसेप्ट बहुत शार्प है वो उसे संभाल लेगा, नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जब अकाउंट बनाना आए, बाइफरकेट करिए, जिंदगी आसान रहेगी। इतनी जो लग रहा है वो नहीं है, रिडम्पशन लिखा है मैंने, RED लिखा है, जगह नहीं है मेरे पास। तो 10, ये पहला हो गया 10% डिवेंचर। नोट कर लो इसे भी भाई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, और ऊपर 10% डिवेंचर, और उधर क्लोज हो गया। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट में क्या आएगा? ये ठीक है, इसमें देर इज नो चेंज। अच्छा, रिडम्पशन की एंट्री में भी देर इज नो चेंज। दिस इज योर मेथड टू। हाँ जी बेटा। यहाँ 3 लाख क्यों लिखेंगे? प्रीमियम तो 2 लाख का ही है ना। अरे लेजर पोस्टिंग इससे गवर्न होगी, उससे थोड़ी गवर्न होगी। दिस इज मेथड क्या? टू। नोट करिए फटाफट से इसी भी। क्योंकि जब आप सैंपल पेपर खोलेंगे बुक्स में, जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, कुछ बुक्स में आपको कंबाइंड मेथड दिखेगा, कुछ में इंडिविजुअल दिखेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं दोनों मेथड आपको करा दिया है। बोलिए। तो इस पे एक क्वेश्चन पेश नजर है आप लोगों के, सॉल्व करिए इसे। बस हाईवे पे, यहाँ नहीं है बस, थोड़ा और आगे चलेंगे, बोटेनिकल मेट्रो के पास या गोल्फ कोर्स के पास मिल जाएगी। जितनी तरह की बसें हैं वो मिल जाएंगी, लग्जरी मिलेंगी, सब मिलेंगी, वॉल्वो मिलेंगी, सब मिलेंगी। तुम ना हरिद्वार जाओ किसी आश्रम में, वहां 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 धुनी रमाओ। चलो देखिए क्वेश्चन। ये एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट
एट 20% प्रीमियम, कॉमा, redeemable एट 30%, ये तो आसान हो गया यार, एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, द amount payable per debenture was amount called up per debenture was as follows. एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ठीक है, आपको क्या बनाना है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 debentures, debentures. Directors rejected 5,000 debentures and allotted debentures on pro rata basis. इसी ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 debentures, director rejected 5,000 debentures and allotted debentures on allotted balance applicants on pro rata basis। ये क्वेश्चन है आपका, इसे करिए। 12 मिनट बहुत होते हैं करने में, 15 मिनट बचे हैं आपके, इसे सॉल्व करिएगा। और जो जो सॉल्व कर लेगा उसे 500 का इनाम है। सो देखिए, 1 से लेकर 14 तक, 33 से 40 तक के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, करने हैं ये पूरे। इस चैप्टर को साथ साथ चलाइए और बाकी चीजों को आगे बढ़ाइए। वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। और कल की क्लास रेगुलर टाइम पे ही होगी, और इसको आने वाली 3 क्लासेस के अंदर अंदर वाइंड अप करेंगे फिर।